लेकिन अब तो लग रहा है कि 25 के चुनाव में कांग्रेस की खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पे भी हमको विश्वास अब नहीं हो रहा। संविधान वहां खतरे में है, सदन में उठ के सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। सदन में उठ करके राम मंदिर के सरकार को ना घर के भगवान राम के आस्था पर सवाल करना शुरू कर देते हैं, वहां संविधान खतरे में आ जाता है। शिक्षा में बिहार के लोग कैसे जुड़ेंगे, रोजगार के अवसर कैसे मिलेगा, इस पे काम होना चाहिए। नहीं कि इन लोगों के नाम पे पदयात्रा हो। मैं कन्हैया कुमार पदयात्रा निकालते हैं, पहले कहाँ थी तो इसी पे हम बोल रहे हैं कि इसी पे बोल रहे हैं कि बरसाती मेढक ना बने। जब इनको हम छोड़ के गए तो बिहार में कांग्रेस की कोई वजूद नहीं रहा। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, पाटलिपुत्रा गोलंबर पर हैं पुरुषोत्तम राज, स्वर्ण समाज के नेता हैं और लगातार बोलते हैं। बिहार में कन्हैया कुमार और राहुल गांधी, दो बड़ा नाम, और कर रहे हैं पदयात्रा। इसी विषय पर करेंगे बातचीत, क्या कहते हैं? देखिए, पदयात्रा करने का लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सब पार्टी का है, कर सकते हैं। शिक्षा पे, रोजगार पे आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर क्या होगा? बिहार में पलायन रोकना, शिक्षा में बिहार के लोग कैसे जुड़ेंगे, रोजगार के अवसर कैसे मिलेगा, इस पे काम होना चाहिए। नहीं कि इन लोगों के नाम पे पदयात्रा हो, इनके नाम पे ख्याति प्राप्त किया जाए, उसके बाद इन लोगों को दूध कार के भगा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इसी प्रकार का खेल सभी पार्टी के लोगों ने किया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे वक्त में कन्हैया कुमार पदयात्रा निकालते हैं, पहले कहाँ थी तो इसी पे हम बोल रहे हैं कि इसी पे बोल रहे हैं कि बरसाती मेढक ना बने। आज बिहार के छात्र अशिक्षित नहीं हो रहे हैं, शिक्षा से नहीं रुक रहे हैं। आज लोग बेरोजगार नहीं हुए हैं, वर्षों से बेरोजगार हैं, वर्षों से शिक्षा का अभाव है। और ये कांग्रेस पार्टी भी कोई नया नहीं बनी है, ये भी पार्टी वर्षों से है। इससे पहले क्या हुआ? सरकार में भी आप रहे, केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे, सब जगह रहे, फिर पलायन रोजगार पे बात क्यों नहीं हुआ? और आज क्यों? राहुल गांधी बिहार आते हैं ना, राहुल गांधी आते हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के युवराज हैं। एक तरफ पदयात्रा करते, दूसरी तरफ आकर के संविधान का किताब लेकर के संविधान का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इस जात को लेकर के चलना है, इस पे पॉलिटिक्स करना है। और जिस जात को ये पॉलिटिक्स में जोड़ने की बात नहीं कहे, वही जात के लोगों ने, वही समाज के लोगों ने इनके पार्टी को मजबूत किया। और जब हमारे साथ दगा हुआ, जब इनको हम छोड़ के गए, तो बिहार में कांग्रेस की कोई वजूद नहीं रहा। आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस जो है एक नई कवायद में लगी हुई है? कुछ दिन पहले लगाए कि स्थिति की 25 का चुनाव बहुत ही बेहतर हो जाएगा कांग्रेस के लिए, लेकिन अब तो लग रहा है कि 25 के चुनाव में कांग्रेस की खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पे भी हमको विश्वास अब नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार को किस रूप में लेते हैं? देखिए कन्हैया कुमार को एक युवा है, यूथ है, सोच अगर लेके आए, डेवलप करने आए हैं तो होना चाहिए। ये नहीं कि राजनीतिक करके युवाओं के नाम पे आप चले जाइएगा, ये बिहार के युवा कदापि बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार की छवि रही है, कई बार उनके अब जो बयान है उस पर बड़ा विवाद हुआ है देश स्तर पर, आपको लगता है कि बिहार उनके लिए बड़ा राजनीतिक जमीन तैयार हो गया? देखिए, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के राजनीति कर रहे हैं, बिहार पे आके कुछ काम कर रहे हैं तो करने चाहिए, सबका अधिकार है। पूर्व में क्या बयान हुआ नहीं हुआ, उससे क्या मतलब है, हम वो नहीं जानते हैं। लेकिन हम बस यही कहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वर्षों से सत्ता में रहने के बाद बिहार केंद्र दोनों की जगह सत्ता संभाला, लेकिन रोजगार के लिए, यूथ के लिए वैसा कुछ काम नहीं हुआ है, शिक्षा के लिए वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। और ये चुनाव आया, उसके बाद इस पे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके भी चुनावी रंजिश हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी आते हैं, हमेशा संविधान की बात करते हैं? संविधान कहाँ खतरे में है? संविधान वहाँ खतरे में है जहाँ इनके ही सांसद, इनके ही समर्थी सांसद, इनके ही लोग सदन में उठ के गाली देना शुरू करते हैं, सदन में उठ के सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, सदन में उठ करके राम मंदिर के सरकार को ना घर के भगवान राम के आस्था पर सवाल करना शुरू कर देते हैं, वहाँ संविधान खतरे में आ जाता है। संविधान वहाँ खतरे में आ जाता है जहाँ एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी जात को टारगेट करके करा, इस जात को राजनीतिक के साथ हम लोग को नहीं जोड़ना है, इस जात का पॉलिटिक्स नहीं करना है, वहाँ संविधान खतरे में आ जाता है। राहुल गांधी का कोई जादू बिहार में नहीं चलने वाला? निश्चित नहीं। बिहार की राजनीति कर रहे हैं सवर्णों को छोड़ के, ये संभव है, ये संभव है। सब्जी बनाया, निमके नहीं डाले तो सब्जी में स्वाद आएगा? राजनीति किया, सवर्णों को छोड़ दिए। जिस सवर्ण ने भारतीय कांग्रेस को बनाया, श्री बाबू जैसे लोग मजबूत किए, श्री बाबू का कार्यकाल जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और इन लोगों ने सत्ता में रहने के बावजूद समाजवादी नेता जिन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, तो श्री बाबू ने जो बिहार के लिए काम करके उनको ये लोग भूल गए। चलिए, पुरुषोत्तम राज हैं और ये मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा जादू नहीं चलने वाला है। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में चुनाव है विधानसभा का और राहुल गांधी कितना असर छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।